फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एक अर्धवृत्त बनाया हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए कि अर्ध का मतलब होता है आधा, और अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। ठीक है, अर्ध का मतलब होता है दोस्तों आधा, और अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। यानी अर्धवृत्त का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है ना वो आधा वृत्त है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अर्धवृत्त दो प्रकार से लिखते हैं। देखिए, एक यहाँ पे मैं लिखा हूँ अर्धवृत्त, और एक यहाँ पे लिखा हूँ। ये देखिए कि दोनों दो प्रकार से लिखा हुआ, आप अच्छे से देखिए। तो ये दोनों लिखा हुआ क्या है कि सही है, अर्धवृत्त को हम दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, और यह क्षेत्रफल और परिमाप आखिर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे एक पूरा वृत्त क्या होता है। ठीक है, एक पूरा वृत्त क्या होता है, उसके बाद मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। तो देखिए, इस प्रकार की सहायता से मैं क्या किया, यहाँ पे नोक गड़ा के एक वृत्त क्या किया, गोल आकृति बनाया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वृत्त कहते हैं। तो जहाँ पे क्या किया कि मैं प्रकाल को गड़ाया था। देखिए, इस प्रकाल का नोक को मैं यहाँ पे रख के ऐसे गड़ा के बनाया हूँ। तो जहाँ पे क्या किया, प्रकाल का नोक को रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखा, तो उसको क्या बोलते हैं कि वृत्त का केंद्र है। क्या है फ्रेंड्स, वृत्त का केंद्र, और उसको ओ से दर्शाते हैं। जैसे कि मैं इसको वृत्त को बना रहा था, तब मैं प्रकाल को इस स्थान पे रखा, इस स्थान पे, और इस वृत्त को खींच लिया। तो ये जो वृत्त का स्थान है ना, जहाँ प्रकाल को गड़ाया था मैं, तो उसी स्थान को हम लोग केंद्र बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। इंग्लिश में हम लोग इसी को सेंटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए जो घेरा है ना, ये देखिए, ये दो साइड जो घेरा आपको दिख रहा होगा गोल, ये क्या है कि ये वृत्त का परिधि है। ठीक है, और ये देखिए सेंटर से वृत्त के परिधि को एक रेखा टच करता है, इसी रेखा को। ठीक है, ये रेखा जितना लंबा होता है उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात फिर से समझिए कि ये देखिए वृत्त का केंद्र को, ये जो वृत्त का परिधि गोल है, इसको यहाँ से लेके देखिए एक रेखा है जो कि टच कर रहा परिधि को, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वृत्त का कितना त्रिज्या होगा ना, तो बराबर होगा। ठीक है, वृत्त का कितना भी त्रिज्या होगा तो बराबर। मान लेते हैं कि ये सेंटर इधर टच करे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो वृत्त का सेंटर है वो इधर ऐसे टच करे, एक रेखा मैं सीधा खींच दूंगा इधर। तो यहाँ से लेके भी जो यहाँ तक है ना, वो त्रिज्या ही होगा, आर ही होगा। ठीक है, और क्या होगा कि ये वाला त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगा। एक वृत्त का कितना भी त्रिज्या हो, आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि त्रिज्या को आर से क्यों लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ एकदम बेसिक से कि आर क्यों लिखते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे समझिए, जो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो होता है उसे हम लोग इंग्लिश में ना रेडियस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे रेडियस कहते हैं ना, इसलिए सिर्फ आर से क्या करते हैं कि दर्शा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा वृत्त है ना, पूरा वृत्त, तो पूरा वृत्त का आधा वृत्त क्या होगा, तो इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा आधा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो आधा वृत्त बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। जैसे कि मान लेते हैं, इसको बांट के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं उसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया हूँ। ठीक है, तो ये दोनों जो हिस्सा है ये भी एक अर्धवृत्त है, और ये भी हमारा क्या है कि अर्धवृत्त है। जैसा कि मैं यहाँ पे बना लिया हूँ अर्धवृत्त, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अर्धवृत्त का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का, सबसे पहले मैं वह आपको समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप समझिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो अर्धवृत्त, जो सूत्र मैं अभी बताता हूँ कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। या तो आप क्या कर सकते हैं, जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या तो आप इस फॉर्मूला से निकालिए, या तो इस फॉर्मूला से, जो हमारा आंसर आएगा वो सही आएगा। आपका बुक में क्या किया हुआ रहेगा कि इस फॉर्मूला को दिया हुआ रहेगा, तो
दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर इसी फॉर्मूला को दिया हुआ रहता है बुक में। लेकिन आपको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से 2 को डिवाइड, मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल को 2 से डिवाइड दे देंगे तो भी हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आर है ना, आर और आर है, ये हमारा त्रिज्या है जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, अब देखिए कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वह क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, पाई आर प्लस 2r, यहाँ पे r त्रिज्या है और देखिए दोनों में क्या था कि यहाँ पे पाई है, तीनों में जो फॉर्मूला में बताया हूँ। तो यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं, क्योंकि 22/7 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो दशमलव में संख्या आता है वो 3.14 लेते हैं आता है। ठीक है, तो आप इसको भी लेके बना सकते हैं 3.14 को भी, और 22/7 को भी लेके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक अर्धवृत्त बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये अर्धवृत्त क्या है कि मैं बना चुका हूँ। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको क्षेत्रफल निकाल के समझा देता हूँ कि आखिर क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस अर्धवृत्त के अंदर जितना भी स्थान होगा ना, इस अर्धवृत्त के अंदर जितना भी स्थान है, जगह है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे कि देखिए इस अर्धवृत्त के अंदर जितना भी स्थान है उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आइए हम क्षेत्रफल अब निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तब और 3.14 भी ले सकते हैं। तो आपका दोनों में से जो मन होगा वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आर इसमें देखना है कि आर क्या है, अर्थात त्रिज्या। आर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिज्या होता है। ठीक है, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है, तो देखिए इस आधा वृत्त का देखिए केंद्र यहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, और देखिए ये ओ है। ठीक है, ओ सेंटर से बोले तो सेंटर से इसका जो परिधि होता है उसी का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यदि आप यहाँ से पूरा यहाँ तक दूरी लेंगे ना, यहाँ देखिए वैसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को 2 बार टच करता है उसको व्यास बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि त्रिज्या क्या है हमारा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चलिए इस फॉर्मूले पे मैं डाल के सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। देखिए 1/2 है तो 1/2 लेंगे, और जो पाई होता है ना ये गुना में यहाँ छुपा हुआ, तो यहाँ गुना का साइन लगाएंगे और पाई का मान या तो यहाँ पे फिर से आप समझिए कि 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग 22/7 लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आर भी है ना वो भी गुणा में है। ठीक है, तो इसको गुणा साइन देंगे। अब आर का स्क्वायर है, यानी आर कितना बार है दोस्तों, 2 बार। जैसे कि मैं समझाता हूँ, 2 का स्क्वायर रहता है तो 2 कितना बार रहता है, 2 बार। जब हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 बार रहता है, जैसे 2 × 2 रहता है, तब है ना 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ आर का स्क्वायर है यानी आर 2 बार है। तो आर का मान क्या है यहाँ, 14 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार लिखूंगा 14 सेंटीमीटर, फिर गुना का साइन दूंगा, और आर 2 बार है तो 14 को कितना बार लिखूंगा, 2 बार। ठीक है, अब इसको करना क्या है कि अब इसको काटना है, काट के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपको काटने का नियम मैं बता देता हूँ, या तो हम लोग ऐसे तिरछा तिरछा काटेंगे या तो ऊपर नीचे काटेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऐसे कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब देखिए कि ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा। अब फिर से एक बार 2 से, और ये 2 से क्या हो रहा है कि खत्म हो रहा है, कट रहा है। तो 2 से देखिए एक बार में, वो भी एक बार में। तब हमारा नीचे क्या आ गया, देखिए 1 1 1 1। तो नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं रहता है दोस्तों, तो हमारा 1 बचा हुआ रहता है। तो सिर्फ हम ऊपर देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ 1 है, 1 को 22, 1
भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को 22 से जब गुना करेंगे तो 22 से आएगा। फिर यहाँ क्या आया 1, तो फिर 22 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 22 ही, तो यहाँ पर सिर्फ 22 लिखते हैं। और लास्ट में क्या हमारा बच गया 14, गुना में है तो गुना का साइन देंगे और 14। अब 22 को 14 से गुना करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग 22 को 14 से गुना करेंगे तो 308 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 308 आएगा। अब देखिए कि मात्रक क्या चीज में है, तो मात्रक आपको देखना है त्रिज्या क्या चीज में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो क्या चीज में आएगा दोस्तों सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्षेत्रफल उसका जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में आता है, तो यहाँ सेंटीमीटर में क्या लगा देंगे स्क्वायर। यही हमारा क्या है कि क्षेत्रफल है इस अर्धवृत्त का, ठीक है, यानी अर्धवृत्त के अंदर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर स्थान है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ कि परिमाप क्या होता है, फिर मैं आपको परिमाप निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समझिए कि परिमाप क्या होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, देखिए इस वृत्त के अर्धवृत्त है ना ये आधा वृत्त, चारों ओर। माप का मतलब होता है लंबाई, इस वृत्त के चारों ओर की लंबाई, यानी देखिए ये वाला जो रेखा है ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस रेखा को जोड़ देंगे कितना लंबा है, तो हमारा क्या होगा कि परिमाप निकल जाएगा। फिर से आप इसको समझिए कि देखिए ये जो रेखा है ना परिधि, आधा परिधि देखिए ऐसे जो जा रहा है, इसका लंबाई कितना है, और ये जो ऊपर से पूरा ये जो रेखा है इसका लंबाई कितना है, जोड़ देंगे तो वही क्या होगा हमारा परिधि होगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में बताया था, यहाँ पे चलिए मैं बनाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आपको पता रखना होगा क्या होता है हमारा। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए पाई आर प्लस 2r, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब पाई आर प्लस 2r, तो पाई का मान क्या ले सकते हैं 22/7 और 3.14 भी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 22/7। यह r जो है ना पाई के साथ गुने में होता है, ठीक है, तो गुना लिख देंगे। अब r, तो r क्या होता है त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर, तब हम यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, अब यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, अब 2 के साथ जो r है ना वो गुना में। हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या के साथ ABCD वाला संख्या होता है ना वो गुणा में होता है, तो ये गुना देंगे। और r का मान क्या है 14, तो 14 लिख लेंगे। अब इसको भी काटेंगे, ठीक है, देखिए इधर साइड को इधर साइड से ही काटेंगे, इधर पूरा हिस्सा ये उधर, क्योंकि प्लस का साइन लगा, तो देखिए इधर काटते कुछ नहीं तो 1 है, तो देखिए या तो ऐसे काट सकते या तो ऐसे या तो ऊपर नीचे। तो यहाँ से देखिए कट रहा है 7 का टेबल में 1 बार में और यह 2 बार में, तो इधर कट रहा है लेकिन इधर नहीं कट रहा है। तो चलिए आइए इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं। 22 और गुणा क्या है 2, यहाँ लिख लेते हैं 22 गुना 2। अब नीचे लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, ठीक है। अब यहाँ आगे समझिए प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या 2 गुना 14, 2 गुना 14। सबसे पहले गुना का काम होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे। 22 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 22 दूनी के 44 होता है, तो यहाँ 44। प्लस है तो प्लस देंगे। अब 2 को गुणा करेंगे 14 के साथ तो क्या होगा 28। अब 44 में हम लोग को क्या करना है कि 28 को जोड़ना है, तो यहाँ पे मैं साइड में जोड़ के देखता हूँ कितना आएगा। 8 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, ठीक है, 8 4 12 हो गया और 2 लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ 44 है, हम लोग को 44 में ऐड करना है ना, 44 28, 8 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, तो 1 4 और 2 1 7, 6 और 1 7, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 72 आएगा। और चूंकि यहाँ पे आप देखिए कि जो त्रिज्या होता है ना वह सेंटीमीटर में है, तो परिमाप भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है, इस वृत्त के देखिए ये जो चारों घेरा ऐसे दिख रहा है जिसके हिसाब से हम लोग वृत्त दिख रहा है तो उसी का लंबाई, तो इसका लंबाई देखिए इधर सेंटीमीटर में, तो पूरा सेंटीमीटर में होगा क्योंकि परिमाप स्क्वायर में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ 72 सेंटीमीटर में क्या आया इसका परिमाप आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है।